हेलो फ्रेंड, जय शिव शंभू। मैं पूनम सांगवान, स्वागत है आपके अपने चैनल अंतिल अकेडमी। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 30 क्वेश्चन एसएसटी के, जो कि रहेंगे आपके जुलाई 2019 में हुए पेपर के। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब आपकी तैयारी हो चुकी है तो आपको पता चल जाता है, आइडिया लग जाता है कि भाई हमारी कितनी तैयारी हो चुकी है और हमें कितने की ज़रूरत और किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछ ले जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहां हम तुक्के लगा सकते हैं या जल्दी से उनको सॉल्व कर सकते हैं। नेगेटिव वर्ड कौन से होते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स कौन से होते हैं, तो इनसे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना भी वापस नहीं जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा। ए बी सूची पर विचार कीजिए। सूची ए विभिन्न प्रकार के रोजगार और बी विभिन्न प्रकार के ऋण है। सूची ए इधर दे रखी है कि रोजगार, और ये दे रखी है आपकी विभिन्न प्रकार के ऋण। कि इस तरीके के जो रोजगार करते हैं, जो कृषक किसान होते हैं, रोजगार करते हैं, तो कौन सा किसान किस प्रकार का ऋण लेगा। तो देखिए, जो कृषकीय श्रमिक होता है, बड़ा किसान या किसान मध्य किसान, अगर आपको एक का भी पता है तो आप अपना आंसर सॉल्व कर सकते हैं। जो बड़ा किसान होता है वो ऋण किसके लिए लेता है, बड़ी बड़ी मशीनें खरीदने के लिए, ठीक है, तो इसका हो जाएगा थर्ड। और जो मध्य किसान होता है वो किसके लिए लेता है, उर्वरक कीटनाशक बीज के लिए। और जो कृषि श्रमिक होता है वो किसके लिए लेता है, स्वास्थ्य या बेमौसम उपभोग, जैसे शादी ब्याह या कोई हारी है, बीमारी है, उसके लिए उसे क्या लेना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है। तो आपका जो आंसर है वो क्या बन रहा है, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकंड। तो ये देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, ए का फर्स्ट, ए का हमारा क्या था, ए का हमारा था फर्स्ट, तो इसमें भी है, इसमें भी है, और बी का हमारा था थर्ड, तो बी का थर्ड इसमें है, इसमें नहीं। तो ये भी क्या है, ये तो पहले ही जा चुके थे, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं इंग्लिश की साइड इसलिए नहीं पढ़ती, भाई जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो खुद देख सकते हैं, क्योंकि अगर इंग्लिश की साइड भी पढ़ूंगी इट मीन्स 60 मिनट लगेंगे, और 60 मिनट की वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, फिर कैंडिडेट्स पसंद भी नहीं करते कि इतनी लेंथी वीडियो कौन देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार सही विकल्प का चयन कीजिए। सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता है और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता है। सेकंड ऑप्शन है, सौदागर द्वारा सूत बनाकर बुनकर को बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाता है। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। सूत बुनकर खुले बाजार से खरीदते हैं और कपड़ा कम कीमत पर सौदागर को बेचते हैं। तो ये दादन व्यवस्था आपने सिविक्स में पढ़ा होगा चैप्टर। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, थर्ड है, कि जो सौदागर होता है वो सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और उसे तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर क्या कर लेता है, वापस खरीद लेता है और उसे ज़्यादा कीमत पर मार्केट में बेच देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें टमाटर पर केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे कर लिखा है। कि हमें जो टमाटर केचप है वो उपभोक्ता तक कैसे पहुंचता है, उसकी बाजार श्रृंखला में दे रखे, उसको हमें सीरीज में लगाना है कि सबसे पहले क्या आएगा। तो पढ़िए ऑप्शन। सोना दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। ये नहीं है कि कोई चीज़ हमें सीधे दुकान पे ही बनाई जाती है, दुकान पर ही उसका प्रोडक्शन होता है। तो ये कैसे होता है, हमें ये बताना कि भाई कहाँ से ये सीरीज शुरू होती है और कैसे हम तक पहुँचती है। किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। थोक विक्रेता व्यापार मंडी टमाटरों के लिए बोली लगाता है। एक छोटे समूह की खाद्य संस्करण आधारित इकाइयाँ टमाटरों को खरीदती है। विपणन करने वाली कंपनी भंडारों के केचप की आपूर्ति करती है। तो देखिए, सबसे पहले आपका क्या होगा कि जो किसान है वो टमाटर का स्थानीय व्यापारी से
खरीदता है, बीज खरीदता है, तो आपका फर्स्ट हो जाएगा बी। अब देखिए बी किस में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन ये दे रखा है और ये दे रखा, तो ये दोनों तो गए। तो नेक्स्ट फिर क्या होगा, बीज खरीदने के बाद जो है वो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, पढ़िए। तो फिर क्या हो जाएगा, एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटर खरीदती है, ये हो जाएगा आपका सेकंड डी। सेकंड ऑप्शन नंबर पर कहाँ पर है, कहीं पर भी नहीं है, ये भी गया। तो जो ऑप्शन है आपका क्या बन रहा है, सेकंड। डी के बाद क्या आएगा, देखिए ई। विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है, बिल्कुल ठीक ही हो जाएगा तीसरे नंबर पर। फिर थोक विक्रेता सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है, बिल्कुल ठीक ही हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर पर। ये था फर्स्ट, फिर बचा एक, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इस तरीके से जो हमारी श्रृंखला है वो क्या होती है, बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के द्वारा वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है। पीछे आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें क्वेश्चन आया था कि जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से संतुष्ट है तो कौन सी प्रणाली के द्वारा वो अपील कर सकता था, तो उसको बोला जाता है अपील प्रणाली के द्वारा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि कौन से न्यायालय में अपील कर सकता है, तो कौन से न्यायालय में अपील कर सकता है, वो उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दे रखे हैं, कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हो वह सरकार बना सकती है, बिल्कुल नहीं बना सकती। कि हम ये तो हमें पता है कि सरकार वही पार्टी बना सकती है जिसके पास क्या हो, एक बहुमत हो, वही अपनी जो है सरकार बना सकती है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कितने भी मेंबर हो वो सरकार नहीं बना सकती। और ये बात हमें किसके अकॉर्डिंग कही गई है, अनुच्छेद 79 के अकॉर्डिंग कही गई है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के अंग है, बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है। तो हमारा ए गलत है, बी सही है। लोकसभा, राज्यसभा और जो राष्ट्रपति होते हैं वो किसके अंग माने जाते हैं, संसद के अंग माने जाते हैं। तो ए केवल बी सही है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये किस चीज़ को दर्शाता है, किस चीज़ को, भारत की राजनीतिक व्यवस्था को यह दर्शाता है। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतिहास का अध्ययन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए, किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। ऑप्शन पढ़िए, बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता को के भाव का निर्माण, बिल्कुल ठीक है। विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखने की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभव के साथ जोड़ना। जहाँ भी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाएगा उसके अनुभव के साथ उसको जोड़ा जाएगा, तो वो ये होता है हमारा पॉजिटिव वर्ड। और जहाँ पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, हमारा 100% ठीक होगा। तो यहाँ पर जो ए और बी हैं दोनों ठीक है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से दो कथन गलत है, इन्हें पहचाने। दो गलत हैं, दो सही हैं, तो हमें गलत पहचानने, सही नहीं गलत पहचानने। तो पढ़िए अपने ऑप्शंस। वैज्ञानिक जांच की प्रकृति और प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रस्तुत किया जाता है, ये तो पॉजिटिव है। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व, देखिए केवल आ गया, केवल नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव ही हमें ढूंढना। एक तो ये हो गया। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषय को पढ़ाने के समान तरीके, क्या समान तरीके, जी नहीं, तो एक नेगेटिव ये हो गया। हमें दो पूछे थे, दो हमें मिल चुके हैं। सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है, तो जो बी और सी हैं वो हमारे गलत थे, गलत हमसे पूछे थे। तो ये दे रखा आपका बी और सी ऑप्शन नंबर सेकंड में। ऑप्शन नंबर सेकंड जो हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो ये नए वाले क्वेश्चन होते हैं इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो।
एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए पूछा है। कंठस्थ कराना, जहाँ रोट लर्निंग की बात आएगी वो नहीं होगा। रोट मेमोराइजेशन की बात आएगी वो नहीं होगा। सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, बिल्डिंग पर्सपेक्टिव, ये बिल्कुल ठीक है। पाठ्यचर्या को पूरा करना, किस सिलेबस को कंप्लीट करना एक टीचर का उद्देश्य कभी भी नहीं होता। परीक्षा उत्तीर्ण करना, पासिंग द एग्जामिनेशन, ये भी एक टीचर का उद्देश्य कभी भी नहीं होता। बच्चा एक, ऑप्शन नंबर सेकंड ये ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है। प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभव से सीखना, ठीक बात है। तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना, तो ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो ठीक है, केवल ए ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है। सामाजिक विज्ञान के बारे में बताना हमें कौन सा सही है। जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, जी नहीं। तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है, तो ये भी गलत। सदैव निश्चित नहीं, तो ए और बी इन दोनों में से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है। हमें यहाँ पर सर्वोत्तम अभ्यास बताना है कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है। कि वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन है उसके लिए बेस्ट वे कौन सा हो सकता है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखा है। संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना, वन्य जीवन संरक्षण पर नाटक तैयार करना, विद्यालय में वन्य जीव सप्ताह को मनाना, पशु आधारित उत्पादकों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। तो जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो आपका बिल्कुल ठीक है कि बच्चों को किसकी शपथ दिलाना, प्रतिज्ञा दिलाना कि जो पशुओं से बनी हुई प्रोडक्ट है उनको ना खरीदे। क्यों, जब हम पशुओं से बने हुए प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनकी डिमांड करते हैं, तो लोग पशुओं को मारते हैं, उनकी चर्बी से लेदर वगैरह की चीज़ें हमारी बनती हैं। तो इस तरीके से अगर हम उन प्रोडक्ट को खरीदेंगे ही नहीं तो जो हमारे वाइल्ड लाइफ है वो अपने आप क्या हो जाएंगे, कंजर्व हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ओपन बुक टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, या यहाँ पर पूछा ओपन बुक एवेल्युएशन के क्या फ़ायदे होंगे, तो क्या क्या होंगे ये हमें बताना है। विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों का विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा। तो अध्यापक को कभी भी सेंटर में रखा जाएगा, वो नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव गलत होता है हमारा। अगर हमसे पॉजिटिव पूछा गया है तो विद्यार्थियों के अतिरिक्त पुस्तकों की पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ये भी गलत। विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार देंगे, तो पाठ्य पुस्तक में जो उत्तर होते हैं वो ठीक ही होते हैं, वो गलत क्यों होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स नीड नॉट फील द बर्डन टू रोट मेमोराइज ऑल फैक्ट्स एंड डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप को कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे। तो ऑप्शन पढ़िए क्या क्या कौन से बेस्ट रहेंगे। छोटे समूह की परियोजनाएं, विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुत करना, तो इसका तो यहाँ कोई तुक नहीं है। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता ठीक है। समोचित चित्र कॉलाज बनाना, ये भी ठीक है। तो बी ऑप्शन नहीं है, बाकी सारे हैं। तो बी किस में नहीं है, इसमें है ये गया, इसमें ये गया, इसमें है ये गया, तो बच्चा क्या थर्ड ऑप्शन, थर्ड आपका ठीक है बिल्कुल। जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है, आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे। कि आपको इमेजिन करना है कि आपको एक
साम्राज्य मिला है तो आप उसको कैसे स्थायी और संपन्न बना सकेंगे। तो ऑप्शन दे रखे हैं, अनुभव की तुलना में विश्लेषण करने की क्षमता, परिस्थितियों का अनुमान और निष्कर्ष तर्क करने की क्षमता। तो आप किसके आधार पर कि परिस्थितियों का अनुमान लगाएंगे और निष्कर्ष के आधार पर उसको स्थायी और संपन्न बनाएंगे। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी कि अ रेस्पेक्टफुल वे टू इंट्रोड्यूस द थीम आदिवासीज वुड बी। कौन सी बेस्ट रहेगी? उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, जनजातीय गानों और नृत्य को पर्दे पर दिखाना, उनके आदिम और देहाती भूत का पर चर्चा करना। तो जो बेस्ट वे है वो क्या रहेगा कि उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आपको ऑप्शन दे रखे, मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए, तो ये तो नेगेटिव है, ये गया। समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल आ गया, तो ये भी गया। तो इन दोनों में से क्या हो जाएगा कि सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए कि किसी भी बच्चे को किसी तरीके की ठेस ना पहुंचे, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन केंद्र बिंदु होना चाहिए। राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन बिल्कुल ठीक है, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन बिल्कुल ठीक है, तो दोनों हमारे ठीक है। ये दे रखा ऑप्शन नंबर थर्ड में ए और बी दोनों ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, विद्यार्थियों को साथ काम करना सीखना, समूह का विचारात्मक चयन करना, कार्य पूरा करना। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन बन गया वो क्या बन गया? नहीं, बी होगा। यहाँ पर जो कार्य की पूर्ति करना ये नहीं होगा। ए बी सी आपके बिल्कुल ठीक है, डी नहीं है। तो ए बी सी ठीक है कि विद्यार्थियों को साथ काम करने का मौका मिलेगा, उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना दी जाए, समूह का विचारात्मक चयन किया जाए, कार्य की पूर्ति। ये ऑप्शन में नहीं होगा, बाकी तीन होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है बताना, समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करना, विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे। तो ये तो कोई तुक नहीं है। समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना, दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। तो आपका जो ए ठीक है, क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करना, और डी भी ठीक है कि दी गई जानकारी के साथ उन्हें सेंसिटिव और क्यूरियोसिटी उनमें जगाना, जिज्ञासा जगाना, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ए और डी ठीक है, बी और जो सी है वो गलत है। किस में दे रखे हैं ए और डी? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता? तो किसको नहीं माना जा सकता? मुजफ्फर आलम को नहीं माना जा सकता, बाकी सभी के आपके प्राथमिक स्रोत में आते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है, प्राइमरी रिसोर्सेज और सेकेंडरी रिसोर्सेज, तो इनको आप एक बार जरूर रिवाइज कर लिएगा, 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा स्रोत को प्रयोग करना गलत होगा बताना है। गुफा चित्रकारी ठीक है, लघु चित्रकारी, शिलालेख, हस्तलिपि है। तो कौन सी जो लघु चित्रकारी है वो हमारा स्रोत गलत होगा, बाकी हमारे ठीक होंगे। मिनिएचर पेंटिंग को छोड़कर बाकी सारे क्या होंगे, ठीक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। तो ऑप्शन पढ़िए क्या क्या दे रखे हैं आपको। व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, समता के मुद्दे। तो जो आपके दोनों ही ऑप्शन क्या हैं, ठीक हैं। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापन के रूप में आप विद्यार्थियों की कुशलता का मूल्यांकन कर सकेंगे। ऑप्शन पढ़िए क्या क्या दे रखे हैं आपको। वर्गीकरण करना, सामान्यीकरण करना, परिकल्पना निकालना, परिकल्पना करना। तो इसका जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, वर्गीकरण करना। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु के छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी। तो सबसे बेस्ट कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। फर्स्ट ऑप्शन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म वो होती है जो सत्य पर आधारित होती है। जब हम बच्चों को इस तरीके की फिल्म दिखाएंगे तो क्या होंगे कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव से क्या होंगे, अच्छे से परिचित होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ठीक है, बेस्ट यही है। बाकी ऑप्शन आप पढ़कर देख सकते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य का भ्रमण, व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना, पाठ्य पुस्तक का पठन व चर्चा। तो बेस्ट है आपका डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है। कोई भूमिका नहीं, कार्टून अपरिपक्व है। तो ये तो ठीक है नहीं। भरपाई करने के लिए रूप में प्रयुक्त इससे पाठ्य पुस्तक आकर्षित दिखाई दे, जी नहीं। कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि विषय निरस है। तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। बच्चा एक ऑप्शन नंबर 4 था आपका बिल्कुल ठीक है, कि मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। तो इसका फायदा क्या होगा जब भेदभाव ही करती है। तो यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है। तो ये भी नेगेटिव वर्ड, ये भी नहीं होगा, दोनों ही क्या हो गए हमारे गलत हो गई। तो 4 ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, रोकती भी है और साथ में उनको समान सार्वजनिक सुविधाएं भी प्रदान करती है। तो उस चीज़ का फ़ायदा ही क्या है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं। तो इनमें से ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आपको पता होगा, सरपंच है, वार्ड के सदस्य है, सचिव नहीं है, ग्राम ये भी नहीं है। तो ऑप्शन ए और बी आपका ठीक है, ये दे रखा ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कार्यों में पटवारी लेखपाल के पटवारी का काम हमें यह बताना है कि पटवारी का काम क्या होता है। सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव, भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना, शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। तो एक जो पटवारी है उसका काम क्या होता है, मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स, भूमि के मापन और जो उनके रिकॉर्ड्स होते हैं उनको सुरक्षित रखना। ये काम किसका होता है, आपके पटवारी का। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है। शहरी प्रशासन के कार्य बताने में उसके संदर्भ में कौन सा सही है। नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट
बनाता है और निर्णय लेता है। वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और उसे रिपोर्ट करते हैं। शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनाता है। वार्ड पार्षदों का सरपंच मुख्य होता है। तो जो है स्थानीय शहरी प्रशासन क्या करता है कि शासन के मामलों को हल करने के लिए जो वार्ड के पार्षद होते हैं उनकी क्या बनाता है, समितियां बनाता है। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। तो ये हुए आज के आपके 30 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय शिव शंभू।